आसमान से आग बरसे या पानी, मतलब मौसम चाहे जैसा भी रहे, लेकिन जो आपके अगेती बैगन की नर्सरी है यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बैगन की नर्सरी से संबंधित कि कितनी एरिया चाहिए, कितने बीज चाहिए, और इसके साथ साथ अगर उसमें कोई रोग लग रहा है तो उसके लिए कौन सी दवा चाहिए, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, अगर बरसात हो रही है तो ऐसे में अपनी नर्सरी को कैसे बचा सकते हैं, यह सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने बैगन की नर्सरी जो कि डाले थे तैयार होने वाली है उसको दिखाते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से तैयार करनी है। इस तरफ आप लोग देख रहे हैं हमारी जो बैगन की नर्सरी है यह बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है, जो कि लगभग एक हफ्ते के पश्चात बैठाने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर अंकुरण हो रहा है बैगन का, और यह लगभग 20 दिन बाद बैठाने के लिए या रोपाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज 13 जून 2026 है, और इस गर्म मौसम में भी जो हमारे बैगन की नर्सरी है अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग चाहे आपको मई में तैयार करना हो, जून में तैयार करना हो, जुलाई में तैयार करना हो, मतलब मौसम कोई भी हो, ठंडी बरसात गर्मी, उसमें यह विधि सफल है और इस विधि से आप लोग बेहतरीन तरीके से नर्सरी बैगन की तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों का सबसे पहला ये प्रश्न होता है कि अगर हमें 1 एकड़ बैगन की खेती करनी है तो उसके लिए कितने बैगन के बीज की हमें आवश्यकता होती है। तो देखिए जिस विधि से आगे चल करके हम रोपाई करेंगे तो उसमें हमारे पौधे कम लगते हैं, तो हम यहाँ पर 60 ग्राम प्रयोग करते हैं अपने 1 एकड़ बैगन की खेती के लिए। लेकिन अगर आप नए किसान हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसे में आपको 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम तक हाइब्रिड बैगन की बीज लेना है और उसके बाद उसकी नर्सरी आप लोगों को तैयार करना है। अब देखिए हम यहाँ पर जो बाद में चल के रोपाई करेंगे वह करेंगे 5 बाई 3 फीट पे, और एक जगह पे हम 2 पौधे लगाते हैं, तो ऐसे में लगभग 6000 पौधे लगते हैं, जो कि हमारे लगभग 60 ग्राम बैगन के बीज में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हम इस वजह से यहाँ पर 60 ग्राम लिए हैं, लेकिन एक नए किसान के तौर पे अगर आप करने जा रहे हैं तो 60 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम बैगन की बीज आप लोगों को लेनी है। दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप लोग बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि आपके मार्केट में बैगन की कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है, किसका रेट आप लोगों के यहाँ बेहतर मिलता है। जैसे जो गोल बैगन होता है कई क्षेत्रों में अच्छे रेट में बिकता है, ज्यादा बिकता है, कई क्षेत्रों में जो मध्यम मोटा और लंबा होता है वह चलता है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप अपने क्षेत्र का पता कर लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज ये भी जरूरी हो जाता है, कई क्षेत्रों में सफेद बैगन ज्यादा बिकते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हरा बैगन चलता है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काला और बैगनी बैगन चलता है। तो अपने क्षेत्र का पता करके उसके बाद बीजों का सिलेक्शन कीजिए, फिर आप लोग नर्सरी डाल लिए। अब अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अगर आप लोग 60 से 80 ग्राम बीज लिए हुए हैं तो उसके लिए कितने क्षेत्र या कितने खेत की आवश्यकता होगी बैगन की नर्सरी डालने के लिए। तो आप लोगों को 15 फुट लंबा 15 फुट चौड़ा एरिया लेना है, और उसमें जो आपके बीज हैं बराबर मात्रा में बीज बिखेर देते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को आधी 1 घंटे रुक जाना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को ले लेना है भुरभुरी मिट्टी, और उस मिट्टी को आपको लगभग आधा सेंटीमीटर अपने बैगन की नर्सरी के ऊपर जो कि बीज आप डाले हैं उसके ऊपर हल्का हल्का बिखेर देना है। इस तरीके से जब आप लोग बिखेर देते हैं तो बैगन को पर्याप्त नमी नीचे से मिल जाती है, ऊपर जब उसे विकास करना होता है तो उसके अंकुरण निकलने में आसानी होती है। तो भुरभुरी मिट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे जो जमाव होता है हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। अब जब इस तरीके से आप लोग कर देते हैं तो अब आपका काम संपन्न हो जाता है। अब क्या है कि जैसे मई में जून में अगर आप लोग नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो उस समय तापमान ज़्यादा होता है, ऐसे जमाव में काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोगों को उसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर आप लोग बीचों बीच एक बांस रख दीजिए, और उसके सहारे जो और बांस होते हैं थोड़ा सा लगा दीजिए, और फिर आपको हमारे यहाँ जो चीज़ इसके ऊपर डाली जा रही है यह इसे सरपत बोलते हैं, और अगर आपके यहाँ यह उपलब्ध है तो आप ले लीजिए, और अगर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में जो गन्ने की पत्ती होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम यह बांस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं तो हमारी नर्सरी से लगभग 6 इंच से 1 फीट ऊपर हो जाता है, और उसके बाद जो हमारे गन्ने की पत्ती है या हमारे यहाँ सरपत है उसको हम डाल देते हैं। इस तरीके से डालने के पश्चात ऊपर कितनों भी गर्मी रहती है, नीचे का जो तापमान होता है यह 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और यह जो तापमान होता है हमारे बैगन के बीजों के जमाव के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है। अब हमें क्या करना है कि जब हम इस तरीके से डाल
दिए तो हमें देखना है कि नमी हमारे यहाँ है कि नहीं है। अगर नमी नहीं है तो फव्वारे की सहायता से हम लोगों को पानी का प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि लगभग 3 से 4 दिन में इस तरीके से अंकुरण होने लगता है। और उसके बाद जब हमारा अंकुरण हो जाएगा तब हमें जो हमारी गन्ने की पत्ती है या सरपत है उसको इस तरीके से हटा करके ओपन कर देना है और अब खुले आसमान में आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आपका अंकुरण हो जाता है तो ऐसे में जो गन्ने की पत्ती डाली गई है या सरपत डाले गए हैं इनको हटाना अनिवार्य होता है। कारण यह है कि अगर यह बगैर धूप के पौधे बड़े होंगे तो बाद में चल करके यह अच्छे से विकास नहीं करेंगे। तो इनको क्या होता है, बोला जाता है हार्डनिंग करना। तो जब आप एक बार अंकुरण हो गया फिर पत्तियों को हटा दिए तो यह सूर्य से आने वाली रोशनी अपने अंदर ग्रहण करते हैं और फिर यह लंबाई में नहीं बढ़ते हैं, चारों तरफ बढ़ते हैं और जो पौधे की जड़ होती है यह मोटी हो जाती है। तो ऐसे में जो बैगन की नर्सरी होती है बेहतरीन क्वालिटी में तैयार हो जाती है। नर्सरी के देखरेख के अंतर्गत आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि अगर पर्याप्त नमी नहीं है तो आप लोग पर्याप्त नमी उसमें दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि पीलापन वगैरह आ रहा है तो ऐसे में NPK 05234 का आप लोग 2 ग्राम प्रति लीटर मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर कहीं पर आप लोगों को सड़न या कहीं पर आप लोगों को फफूंद दिखाई दे रही है, ऐसे में आप लोगों को प्रोपिकोनाजोल 15 लीटर में 10 ml मिला करके स्प्रे करना है। अगर आप लोगों को कीट दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाला लेना है, 1 ml पर लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। अगर कीट और फंगस दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो ऐसे में इन दोनों दवाओं को एक साथ मिला करके आपको स्प्रे कर देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक स्वस्थ और बेहतरीन बैगन की नर्सरी तैयार हो जाती है लगभग 20 से 25 दिन में। और अब चल करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे प्लांटेशन के ऐसे तरीके जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है और उसमें लागत काफ़ी ज़्यादा कम आती है और आपका पौधा भी काफ़ी बेहतरीन चलता है। तो हमारी अगली वीडियो जो बैगन के प्लांटेशन पे रहेगी उसमें रोग वगैरह काफ़ी कम लगते हैं तो उसको देखना मत भूलिएगा। इस वजह से अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।